नमस्कार, केबी एक्सप्रेस की खास पेशकश कोहिनूर में एक बार फिर आपका स्वागत। इस सीरीज में हमारे आज की मेहमान हैं सुशीला कनपुरे। जब हालात आपके विपरीत हो तब कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं और कितना कुछ कर जाते हैं, ये हमें सुशीला जी से सीखना चाहिए। सुशीला जी इस समय बीजेपी से जुड़ी हैं और बीजेपी से जुड़ने से पहले की जर्नी कितनी तकलीफदेह थी और कितनी इंस्पायरिंग है इन सब के लिए, ये हमें सुशीला जी बताएंगे। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशीला जी, सबसे पहले 4-5 साल की लड़की अपने भाई बहनों की देखभाल करती है माँ के गुजर जाने के बाद, और गांव से जर्नी, फिर खेती बाड़ी, मतलब कहाँ से आई इतनी शक्ति? ये जो हालात होते हैं ना कि हमारे पास तो कोई है ही नहीं है। जैसे हम पानी में जाते हैं, डूबते हैं, तो तैरने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाते हैं। वही ये शक्ति होती है कि जब कोई नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो महिलाओं में ये ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत सहन शक्ति कि परिवार को बचपन से संवारना सीखती है। उनमें से मैं एक सदस्य हूँ कि जो मैंने, अब तुम्हारे सामने अगर कोई विकल्प ही नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो कहाँ था बचपन, कैसे, कहाँ से हुई शुरुआत? मतलब पिताजी आपके शायद फौज में थे? पिताजी मेरे फौज में थे, लेकिन तभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जब शायद बताते हैं पिताजी की कोयटा में भूकंप हुआ था, तो वहाँ से मुझे, मेरे पिताजी को कुछ ये बर्फ में वगैरह चोट लग गई थी और वहाँ पर उनको इंजर्ड हो गए थे वो। तो फिर वहाँ से फिर मेरे पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं 5 साल, 4-4.5 साल की थी, तभी बीमारी से मेरी माता जी गुजर गई थी। तब मेरी छोटी बहन थी, वो 1.5 साल की थी। फिर घर में हमारा दुकान था, कपड़े का दुकान था हमारा, वहाँ पर कुछ लड़के भी काम करते थे, उनके साथ में थोड़ा हमारे हेल्प हो जाती थी, लेकिन छोटी बहन को तो संभालना पड़ता था। आपकी शादी 17 साल में हो गई, तो हाँ, मतलब इतनी छोटी बच्ची शादी करके, तो हाँ, फिर घर गृहस्थी कैसे? तो उस समय ऐसे ही होता था ना, 10-11 साल की लड़की हो गई और शादी हो गई। तो मेरी 13 साल में मेरी शादी हो गई। हाँ सॉरी, आपकी शादी तो 17 साल में की बच्ची हो गई थी। 17 साल में मेरी बच्ची हो गई। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा 1-1.5 साल के बाद मेरे मिस्टर यहाँ बॉम्बे आ गए थे, और फिर वहाँ पर मुझे 15 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आ गई थी, जहाँ की 1-1.5 साल बाद मेरी बच्ची हो गई। 17 साल में आप माँ बन गए। फिर अच्छा चल रहा था, फिर थोड़ा सा ये होने के बाद में जो अपने अड़ोस पड़ोस में फिर चलता रहा संसार, थोड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये पड़ोस में, यहाँ पर हम लोग महाराष्ट्रियन लोगों के साथ में रहते हैं। नहीं, उससे पहले कि ये मुझे जानना है कि शायद उस वक्त मिल बंद हो रहे थे और आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत देखे हमने। तो वो क्या, मतलब फिर कैसे घर चला? तो फाइनेंशियल मिल जब बंद हो गई थी, फिर मैंने पापड़ बनाना शुरू कर दिया। फिर पापड़ से भी हमारा कुछ इतना नहीं होता था, 2 रुपये मिलते थे पापड़, 1 किलो बनाया तो 1 किलो पापड़ के 2 रुपये। हाँ। तब फिर मैंने, बच्चे छोटे छोटे थे और मैंने फिर गारमेंट में नौकरी करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर गारमेंट का काम काम करते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, खाली एक सिलाई मारना। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो जिसका गारमेंट था, तो उसने बताया कि एक सिलाई मारो खाली, पहला आप सीधा सिलाया जाएगा तो उसमें क्या काटना छाटना तो रहता नहीं है। फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने सिलाई सीख ली। तो पहले दिन मैंने खाली सिलाई मारना शुरू किया, दूसरे दिन मैंने 30 रुपया का काम किया, दूसरा दिन मैंने 60 रुपया का काम किया। ऐसे मैं डेली का 100-150 उस टाइम कमाती थी, मतलब 2 रुपये से 150 तक का। इसके बीच में मेरे बच्चों का स्कूल, ये सब मैं करती थी। फिर मैं उसके बाद ऐसा
घर के पास ही एक झगड़ा होने के कारण में फिर कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर अच्छा से रहने नहीं दिया। हाँ, शायद आपकी पॉलिटिक्स की शुरुआत एक झगड़े से हुई तो थी। ये झगड़े से हाँ। पानी की जैसे पानी के झगड़ा झगड़े हुआ, इस झगड़े से मेरे राजनीति की शुरुआत हुई। तो क्या हुआ था ये पानी का झगड़ा? क्या पानी issue ऐसा था कि वो नल हम लाते हैं तो मेंबरशिप जमा करके नल लाते हैं, ओके, सब पैसे इकट्ठा करके सबने मेंबर ने, तो उसमें कुछ अमाउंट बच गई थी। अच्छा। तो वहाँ पर जब मीटिंग बैठी सोसाइटी की तो मेरे पति ने कहा कि भाई ये इतने जो अमाउंट बच गए, ये क्या 10-5 रुपया सबके पास आएगा, ऐसा करो इसे तुम लोगों के किसी के नाम पर भी 2-4 लोगों के सोसाइटी के लोगों के नाम पे बैंक में रख दो। तो उसमें एक आदमी ऐसा था कि जो पीने खाने वाला था, उसको पैसा चाहिए था, बस उसी में उसने झगड़ा शुरू कर दिया। बोला हम जब दे रहे थे तो आपने क्यों मना किया। तो उसी में फिर उसने झगड़ा किया। तो रोज मेरे दरवाजे पे ही नल था, तो वो रोज झगड़ा करे, गाली दे। फिर एक दिन उसने मेरा पानी बंद कर दिया, तो मैंने जो है तो ताला जो मैंने तोड़ दिया वहाँ पर। अच्छा, वो नल का ताला तोड़ दिया मैंने और हाँ। पानी भर लिया। हाँ। उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने उठ के मेरे बर्तन सब पुलिस स्टेशन लेके गए। ओह माय गॉड। हाँ, बोला इनके आदमी को मारो, इसको नहीं। तो मैंने कहा मेरे मिस्टर को कहा आप घर के अंदर से बाहर नहीं आना, जो घर के अंदर आएगा उसको मारना। और मैं पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर अकेले। हाँ। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर नायक थे, उन्होंने मुझे काफी गए की। और उस टाइम पानी का इशू बॉम्बे में बहुत चला था, जिसमें कि मुरनाल गोरे ने लाटनी मोर्चा लेके बहुत अच्छा, हाँ, वो पानी वाली बाई उसके नाम से वो जाना जाती थी। तो भांडुप में मैं पानी के लिए झगड़ने वाले में अकेले महिला थी, जबकि मैंने पूरी सोसाइटी को फिर पुलिस चौकी में बुलाया। अच्छा। और इसके अंदर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सपोर्ट किया और मैं राजनीति में आई। कौन थी वो फ्रेंड? रसीला बेन शाह करके है मेरे फ्रेंड, और ये गुजराती महिला है जो आज विश्व हिंदू परिषद की बड़ी प्रांत की नेता है। तो उन्होंने आपको राजनीति में लाने मतलब राजनीति की मेरी गुरु है वो। तो सोचिए, एक पानी का झगड़ा और कहाँ तक जा सकता है, और आपको कहाँ आपकी तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर भी बदल सकता है। फिर वहाँ से मैं फिर चलते रहा, फिर इमरजेंसी लग गई, फिर डब्बे पहुंचाने के काम जेल में चलता रहा। फिर हमें भी जेल भी गई, मैंने सुना। हाँ, तो क्या रीजन था? वहाँ पर ऐसा था कि इमरजेंसी के दौरान जब ये हुआ तो सभी लोगों को पहला तो बंद किए गए थे, हमारे सारे नेता बंद हो गए थे हमारे। फिर मेरे लड़की छोटी थी, तो फिर 2 दिन के लिए मुझे भी बंद कर, रात को उठा के लेके गए बच्चे के साथ में। तो बच्चे के साथ में जेल में थी, मैं थाना जेल में थी। हाँ। हमारे ये अपने जयवंती बहन मेहता, ये सारे राजमाता, ये सारे लोग हमारे जेल में थे। हमारे जो साथ में पड़ोसी हैं वो तो उनका ये संघ परिवार है, तो संघ परिवार के तो सारे लोगों को उठा लिया था। अच्छा। तो उनके साथ में मैं वहाँ पर बीजेपी की अकेली दो, मतलब तब तो बीजेपी थी नहीं, तब बीजेपी तो बनी ही नहीं थी। तो एक जनसंघ का होता था। अच्छा। तो जनसंघ के रूप में मुझे भी जेल में डाल दिया गया। तो मैं 3 महीने के बच्चे को लेके जेल में थी। फिर मुझे छोड़ दिया दूसरे दिन, लेकिन फिर उसके बाद बच्चा गोद में लेना, इन लोगों को खाना लेके जाना जेल में। और ये भी नहीं रहता था कि वहाँ जेल में जाने के लिए कि तुम जा सकते हो, फिर एक वार्ड कोई नंबर देते थे। अच्छा। वो नंबर लेके हमको जेल में जाना पड़ता था। तो कुछ लोग ये अपने इसमें थे, भाईकला जेल में थे, अरतर रोड, कुछ लोग कपरेट थे। फिर हमारा ये चलते रहा। फिर जनता पार्टी के इसमें मैं एक वार्ड की खाली अध्यक्ष बनी थी। ये कब की बात है? ये इमरजेंसी 78 में लगी ना, 78, 69 और 69।
69 की बात है। फिर उसके बाद तो 2.5 साल तो सरकार चली, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर जनता पार्टी और हम अलग हो गए। भारतीय जनता 80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो मैं फिर से, तब मैं प्रॉपर मतलब वार्ड की 135 वार्ड की अध्यक्षा बनी। और वो काफी कितने साल तक रही आप? वो मैं 12 साल तक रही। 12 साल तक। तो मतलब आप क्या ऐसा काम करते कि बार बार आप उस वार्ड में बने रहे? वहाँ पर कार्यकर्ताओं को जमा करना, अपनी पार्टी के लिए तो काम मतलब आप वहाँ इतने पॉपुलर थे कि लगातार वहाँ पर महिलाएं रहती नहीं थी ना। अभी वहाँ पर संविधान के ये रहता है कि वार्ड शाह बनाना रहता है आपको। तो एक वार्ड में कितना मतदार है, तो 300 है, 600 है, 1200 है। तो उसमें समितियां बनती थी। जनसंघ के अंदर जो कार्य प्रणाली जो है उसमें समितियां बनेंगी, तो इसमें कितनी समितियां होनी चाहिए। तो एक वार्ड में अगर एक बूथ में अगर 300 वोटर्स हैं तो वहाँ पर तुमको 2 समितियां बनानी पड़ेगी। अगर 1000 से ऊपर है तो उसमें आपको 600 समितियां बनानी पड़ेगी। तो समितियों में 7 मेंबर होते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 4 पुरुष हैं तो 1 महिला होना कंपलसरी है। फिर उसमें ओबीसी की भी होना कंपलसरी है। अच्छा। ऐसे बना के समितियां बनते। फिर एक वार्ड अध्यक्ष बनता है उसका। अच्छा। तो वार्ड अध्यक्ष, अभी 2 वार्ड अध्यक्ष 2 लोग खड़े हैं तो उसमें भी चुनाव होता है। अच्छा। तो अभी आपने अगर ज्यादा समितियां बना तो आप अध्यक्ष बनेंगी, क्योंकि वो लोग जो अध्यक्ष, ऐसा हुआ कभी हमारे में होता नहीं है, तो वो लोग चुनाव करेंगे। वो जो 7 समिति के अध्यक्ष हैं, अच्छा, वो चुनाव में वो वोट डालेंगे। सारे मेंबर। फिर इसमें से क्या होता है, ये सारे वार्ड एक मंडल रहता है। तो मंडल में देखो अभी कितने वार्ड है, तो 5 वार्ड है, 6 वार्ड है। अभी हमारे वार्ड में 7 वार्ड है। तो मंडल अध्यक्ष बनेगा। तो उसमें 21 मेंबर होने चाहिए। ये मतलब ना भारतीय संविधान के अनुसार चलते हैं। हाँ। अब मैं गलत बोल रहा हूँ कि जो मुझे इतना ये नहीं है। हाँ। तो उसमें फिर ये जो 7 अध्यक्ष हैं तो ये मतदान करेंगे। अच्छा। तब जाके ये एक मंडल अध्यक्ष बनेगा। अच्छा। फिर 6 विधानसभा है। अभी भांडुप ईशान्य मुंबई में 6 विधानसभा है। तो 6 विधानसभाओं के अध्यक्ष एक जिला अध्यक्ष बनाएंगे। अभी ये बम्बई में 6 ये हैं लोकसभा। तो 6 लोकसभाओं की अध्यक्ष जो है एक मुंबई अध्यक्ष बनेगा। ऐसी ये कार्य प्रणाली से ये काम शुरू करना पड़ता है। तो इसमें मुझे सबसे पहले इसमें मुझे भांडुप पुलिस स्टेशन ने विशेष कार्यकारी अधिकारी चुना। क्या बात। हाँ। और विशेष कार्यकारी अधिकारी में 6 साल तक रही। मतलब सरकार हमारी नहीं थी तो भी फिर हमारे सरकार ने भी मुझे बनाया, लेकिन मुझे भांडुप पुलिस स्टेशन ने ही बनाया। तो वहाँ पर भी बहुत सारा ये होता है। अब कोई जल गया तो उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। किसी ने फांसी लगा दी तो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसके लिए तुमको कोर्ट जाना पड़ता है, पुलिस चौकी में वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो रात को कभी भी जाना पड़ता है, जैसा फोन आएगा वैसा जाना पड़ता है। रात नहीं बोलेंगे और ये दिन नहीं बोलेंगे। तो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते थे आप? ये बच्चों के साथ मैंने सब मैनेज किया। फिर मेरे मिस्टर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा। ऐसा फिर बच्चे उन्होंने कभी रोका नहीं कि? नहीं, रोका नहीं, सपोर्ट किया। हाँ, सपोर्ट किया। लेकिन मेरा क्या रहता था, एक टाइमिंग है कि इस टाइमिंग में मेरे घर का पूरा काम खत्म होना चाहिए। ओके। हाँ। और इस टाइम मेरे बच्चे पढ़ने, मुझे तो आता नहीं है, फिर बच्चों को मैं 4 कोने बिठाऊंगी। हाँ। उसको 10-10 मिनट दूंगी। 10 मिनट आप पढ़ोगे, जोर से पढ़ोगे और वो लिखेगा। फिर वो 10 मिनट वो पढ़ेगा और वो लिखेगा। ऐसे करके मैं बच्चों की पढ़ाई भी लेती थी। ऐसा। तो इस समय आप बीजेपी की किस पोजीशन पे हैं? काफी समय मैं अभी ऐसा तो मैं महाराष्ट्र कार्यकारिणी की
प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। फिर मैं 113 की प्रभारी हूँ। क्या बात हाँ, और अभी जो इलेक्शन का दौर चल रहा है तो ये 4 बूथ की मैं शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ। है, क्या बात। हाँ। आप फिर सोचिए हाँ, कहाँ की जर्नी कहाँ पहुँच गई। मैं पुलिस पंचायत समिति की अध्यक्षा भी हूँ, मांडव पुलिस वाले। तो सुशीला जी, आपकी इतनी लंबी जर्नी, इतनी लंबी सक्सेस, उत्तराखंड कितना जाना होता है और उत्तराखंड के लिए क्या करने की इच्छा है? उत्तराखंड के लिए तो मेरा तन मन धन अर्पण है, लेकिन मुझे कुछ वहाँ पर करने को मिले। हाँ। ऐसा। और मैं एक पथपीढ़ी भी हम चलाते हैं जिसकी संचालिका बॉडी में मैं हूँ, और मैं कई महिलाओं के महिला मंडल में भी काम करती हूँ। उत्तराखंड में? हाँ, नहीं, हाँ। इधर बम्बई में। अच्छा, उत्तराखंड कितना फ्रिक्वेंटली जाना होता है? कभी 2 साल में अक्सर, ज़्यादा नहीं जाना होता है। तो अगर वहाँ से कुछ करने का ऑफर मिले तो आप बिल्कुल करना चाहेंगे? जरूर जाऊँगी, बहुत कुछ करना चाहूँगा। सोनाड़ा में जो गांव है उसमें मैं सावली केंद्र पे मैं काम कर रही हूँ। अनाथ आश्रम, वहाँ पर महिला आश्रम है, बालक आश्रम है और वृद्ध आश्रम है। तो इन पे हम वहाँ पर देख रेख करते हैं। हम वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो बच्चे वहाँ पर आते हैं, अनाथ आश्रम, अनाथ, जो कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई माँ बाप नहीं है उनका कोई, तो हम वहाँ पर आश्रम में लेके जाते हैं, उनको स्कूल पढ़ाते हैं, उनको खाना पीना अच्छे से देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। ऐसा हमारा ये काम चलते रहता है, उसमें मैं काम कर रही हूँ। अब 4 साल की छोटी उम्र से, मेरे ख्याल से इस समय 68 ईयर की हैं, अभी भी इतनी एक्टिव, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? और मैंने वनवासी केंद्र में भी काम किया। मैंने 3 साल वनवासी केंद्र में काम किया, जहाँ ये आतंकवादी का ये रहता है ना। ओह माय गॉड। हाँ, वहाँ गाँव में जाके मैंने काम किया उन लोगों के साथ ये। और अभी उत्तराखंड ये संस्था हमारी है, ये उत्तरांचल महासंघ की मैं उपाध्यक्ष हूँ। दीदी हमारी है तो उनको देख देख के हमें एनर्जी आती है। कुसुम जी को देख के हमें एनर्जी आती है। ये जो सब करा रहे हैं तो हमारे कुसुम जी करा रही हैं, और इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। पार्टी का काम तो करते ही हैं, वो तो हमारा है ही, लेकिन मुझे उत्तराखंड समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, बच्चों के लिए शिक्षा किसी को दे सके, किसी को एडमिशन होता है। अभी एक यहाँ का एक लड़का, अपना उत्तर भारतीय लड़का, एक इससे मर ही जाता अगर, तो उनको मेरे पास आया, मैं किरीट सोमाई जी के पास गए और उनको ये अपना हृदय ट्रांसफर हो गया, उनका 20 लाख रुपए का खर्चा आया संस्था से। अपने में भी कोई अगर कोई गरजू है, कुछ नहीं कर सकता है, तो तुरंत मेरी लाइफ कोई इश्यू हो तो आपके चैनल से बताइए, मैं ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये होता है जज्बा कि आप इतना स्ट्रगल करके आगे आते हैं और इस उम्र में भी इतने एक्टिव रहते हैं और पूरी ज़िंदगी सेवा में बिता देते हैं। सुशीला जी, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। थैंक यू सो मच हमारे शो में। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा इतना कुछ सुन लिया। आपका चैनल हमेशा अच्छा चले और मुझे खुशी होगी कि सब लोग देखें ये चैनल को और पसंद करें। धन्यवाद।